नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब जल्द ही होने वाला है। आप सभी को ये खबर मिल चुकी होगी, आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों, इसके पहले जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसका सीबीटी वन का कट ऑफ कितना गया था, चाहे किसी भी जोन से हो आप, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जितने भी रीज़न हैं सभी जगह का मैं बताऊंगा। पटना, कोलकाता, जहां कहीं से भी आप हो, किसका कितना कट ऑफ गया था और आपको मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की कैटेगरी वाइज ही बताऊंगा कि कहाँ पर कितना कितना कट ऑफ गया था। इस बार कितना स्कोर लाना सेफ होगा, कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन सीबीटी वन आपका निकल सकता है, आप ये सोच के तैयारी कर सकते हैं। तो हम एक एक करके पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोस्ट हैं, जिन पोस्ट के लिए आपने एनटीपीसी भरा था, ये सब पोस्ट हैं आपकी इतनी सारी, ठीक है। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ये सभी पोस्ट हैं। इनके लिए आपने अप्लाई किया था 12th प्लस ग्रेजुएट वालों ने, ठीक है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ का कट ऑफ कितना गया था, जोन वाइज देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार आपकी जो वैकेंसी निकली थी वह 18,252 वैकेंसी निकली थी, और इस बार कितनी है, 35,277 समथिंग वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी तो डबल से भी ज़्यादा है, बट कंपटीशन भी डबल से ज़्यादा है। और आपको बता दूं, पिछली बार जो सीबीटी वन हुआ था उसमें 15 गुना लड़के सेलेक्ट हुए थे, मतलब इस वैकेंसी से इंटू 15 इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया था, तब जाके ये आपके कट ऑफ गए थे। तो एक एक करके हम सभी जगह के बात कर लेते हैं कहाँ पे कितना कट ऑफ गया था, और मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। बाकी आप एस टी, एस सी, ओ बी सी सबका कट ऑफ देख ही रहे हैं, और कितने लोगों को उस जगह से लिया गया था, चुना गया था, वो भी आप देख रहे हैं। मैं आपको बताते चलता हूँ। यदि आप अहमदाबाद से हैं तो पिछली बार कम से कम आपका जो है 73 करीब आसपास कट ऑफ गया था। 73 बाद में अहमदाबाद जिसने जोन भरा था उसका सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर में गया था 77 मैक्सिमम कट ऑफ। ओबीसी, एसटी, एससी का कट ऑफ आपको सामने दिख ही रहा है, ठीक है। मतलब इतने नंबर आपको उस समय जो लेके आया था 100 में से। सीबीटी वन आपका 100 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग 1/3 होती है इसमें। मतलब आपका यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। और जो है 40 नंबर का जीए आता है, आपको पता है, जनरल अवेयरनेस। बाकी 30 नंबर का आपका मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग, ठीक है। ये इसका जो है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप देख लेते हैं इलाहाबाद का 77.49 कट ऑफ गया था। यदि आपकी तैयारी, आपको इलाहाबाद से फॉर्म भरना है तो कम से कम 80 नंबर जो पिछली बार आया था इनका सीबीटी वन में, उनका सिलेक्शन हुआ था। बेंगलोर का काफ़ी कम गया था, 64 गया था। भोपाल का भी ठीक ठाक गया था, 72। भोपाल का हर बार हाई जाता है, सबसे ज़्यादा हाई पटना का जाता था। अभी हम देखेंगे कि इस बार, पिछली बार सबसे ज़्यादा हाई कहाँ का गया था, ठीक है। तो अभी तक जो चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाई तो अभी ये इलाहाबाद का आया हुआ है। और नीचे देखते हैं पूरे 21 के 21 रीजन से आपको बताऊंगा मैं आपको। भुवनेश्वर वालों का 71 गया था, बिलासपुर वालों का 68 गया था, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके बाजू में ओबीसी, एसटी, एससी का कट ऑफ लिखे हैं, आप देखते जाइए। यदि आप चंडीगढ़ से हैं तो 82 कट ऑफ चंडीगढ़ का गया था। बाप रे, बताइए, 82 कट ऑफ चंडीगढ़ का। चेन्नई साउथ के कट ऑफ बहुत कम है देखा जाए तो, एवरेज जैसे आपका बेंगलोर का भी देख लो तो आप 64 है। इसके बाद हम गोरखपुर आ जाते हैं, 77। बिहार वाले मोस्टली लोग गोरखपुर और पटना से भरते हैं, तो गोरखपुर और पटना का बहुत हाई जाता है, ठीक है। और यूपी वाले मोस्टली इलाहाबाद से भरते हैं, इसलिए इलाहाबाद का भी देखिए 77 हाई गया था, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे, गोरखपुर। गुवाहाटी का देख लीजिए 66, गुवाहाटी का कम ही जाता है, हर बार कम जाता है। कश्मीर का, जम्मू का 68 गया था। इसके बाद कोलकाता का 79, कोलकाता की भी बहुत हाई जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोग कोलकाता प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपका मालदा का 61, मालदा का बहुत कम गया हुआ है। मुंबई का 77, मुंबई का भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं मुजफ्फरपुर, 50 से मुजफ्फरपुर का बहुत ही कम कट ऑफ गया था। और पटना का भी इस बार कम कट ऑफ गया था, रीज़न नहीं पता पटना का क्यों कम कम गया था। 90% लोगों ने क्या गोरखपुर और इलाहाबाद भर दिया था यूपी बिहार वालों ने, तो इसलिए यहाँ का थोड़ा डाउन चला गया था। रांची का भी 63 बहुत ठीक ठाक है, कम नहीं कह सकते। इसके बाद सिकंदराबाद का 77, सिलीगुड़ी का 67, सिलीगुड़ी 67, और आपका तिरुवनंतपुरम का 79 कट ऑफ गया था। सबसे हाईएस्ट किसका कट ऑफ गया था आप देख लेते हैं एक बार हम चल के। तो मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है आपका चंडीगढ़ का 82 नंबर, मतलब 100 में से 82 नंबर, ठीक है। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ किसका गया था पिछली बार तो देखा जाए 64, इससे भी कम गया है। 61, इससे भी कम गया है शायद। 57,
जी, मुजफ्फरपुर का सबसे कम कट ऑफ गया था पिछली बार, देखिए सीबीटी 1 का। तो आपको कट ऑफ का अंदाजा लग गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या स्कोर सेफ रहेगा सीबीटी 1 के लिए। क्योंकि पिछली बार आपको बता दूं, पोस्टें आप देख लीजिए, पोस्टें कितनी थी पिछली बार, ये रही पोस्टें। पिछली बार जो पोस्टें थी वो थी 18,252, और इस बार पोस्टें हैं आपकी 35,277 समथिंग, ठीक है। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं कि इस बार का कट ऑफ आपका बहुत हाई आने वाला है। यदि आपको सीबीटी 1 निकालना है तो आपको 80 प्लस टारगेट करके चलना है, और जो जहां पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है वहां पे 85 भी पहुंच सकता है। मेरे हिसाब से 80 से 85 कट ऑफ इस बार, मतलब ये आपको चलना है कि आपको मिनिमम इतने नंबर चाहिए। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो 40 नंबर की जीए, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग, तो यहाँ पर 30 दूनी 60, यहाँ 60 में से कम आपको 55 स्कोर करना है, कम से कम 55, ठीक है। और यहाँ 40 में से कम 30, तो ये आपके हो गए कितने, 85 नंबर, ठीक है। अब एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, 80 से 85 के बीच में आपको कट ऑफ जाएगा। ये यदि आप टारगेट बना के चल रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन होना है। और ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, सब लोगों को कट ऑफ बता दीजिए कि भाई तैयारी, आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड जो ले रहे हैं हंसी मजाक में कि 60 नंबर में हो जाएगा, 50 नंबर में हो जाएगा, 40 नंबर में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करिए। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एनटीपीसीएस की सैलरी कितनी होती है, किस पोस्ट का क्या काम रहता है, ये सब मैं बताऊँगा। जिसने पूरा वीडियो देखा मुझे कमेंट करके बताया कि सर पूरा वीडियो देखा, आगे भी आप सैलरी कितनी रहेगी, प्रमोशन कैसे होगा, बाकी वीडियो भी लाएँ। कमेंट जरूर करिएगा जिसने पूरा वीडियो देखा, और प्लीज़ लाइक करिएगा। आपको ऐसे ही एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे से रिलेटेड और भी अदर एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।